अमेरिका ऐसे ही वेनेजुएला में यहीं आके खड़ा हो गया और रातों रात यहीं से जहाज उड़ान भरी मार दी। किसको? वेनेजुएला। जब उसको मारना रहता है ना तो 3-4 महीना पहले से सारी जहाजों को यहीं ले आके खड़ा कर देता और किसी दिन उठ के मार देगा। ये अमेरिका की चाल है। नॉर्थ कोरिया कहता है एक्को को लाएगा ना तो हम तुमको छोड़ के जापान और कोरिया को मारेंगे। कल है मारा जापान के ऊपर से 2 मिसाइल। ये हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ अगर कोई आ गया तो मार देंगे हम। और अगर कोई जहाज यहाँ घूम रही है, समुद्री तट कटा पटा होने के कारण हम एक सीधी रेखा खींचते हैं ताकि डिस्टेंस नापने में दिक्कत ना हो। बट ये मेक श्योर करते हैं कि जो सीधी रेखा खींच रहे हैं वो ठीक ठाक हो, ज्यादा दूरी पर ना हो। इसी रेखा को हम कहते हैं समुद्री रेखा। क्या कहेंगे? आधार रेखा। समुद्री रेखा नहीं, आधार रेखा। अब जितनी भी दूरी है अगर हमको नापनी है तो समुद्र से दूरी, तो हम वो दूरी नहीं नापते हैं बल्कि हम दूरी कहां से नापते हैं? आधार रेखा से। तो बताइए समुद्र के टूटे फूटे तट को एक सीधी आकृति प्रदान करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार रेखा। समुद्र में कोई भी दूरी नापनी होगी तो किस रेखा से नापेंगे? किस रेखा से? आधार रेखा से नापते हैं। किस रेखा से नापते हैं? आधार रेखा से नापते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर। यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक को हम कहते हैं समुद्री सीमा। कौन सी सीमा है? ये हमारी समुद्री सीमा है। कितने नॉटिकल मील तक है? यहाँ अगर कोई आ गया तो मार देंगे हम। अगर कोई आ गया तो क्या कर देंगे? बिना पूछे आ गया तो मार देंगे। समझ गया? परमिशन लेके आया तो नहीं मारेंगे। अब यहाँ से फिर आधार रेखा से 24 नॉट, यानी इस रेखा से 12 नॉट। आधार रेखा से 24 का मतलब इस रेखा से 12। इसे हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र। उसी के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? संलग्न। बताइए, शुरुआती 12 को समुद्री सीमा, शुरुआती 12, उसके बाद 12 संलग्न क्षेत्र। यहाँ अगर कोई आ गया ना हम उससे सीमा शुल्क लेंगे। क्या लेंगे? सीमा शुल्क लेंगे। यहाँ तक हमको क्या करना है? सीमा शुल्क लेना है। यहाँ आ गया तो टैक्स दो, तुम हमारे देश में आ गए। इसके आगे जाने से पहले परमिशन चाहिए, नहीं तो उड़ा दिया जाएगा। तो परमिशन चाहिए तो परमिशन देंगे। और ये वाली रेखा आधार रेखा। आधार रेखा के पीछे टूटा फूटा तट, टूटे फूटे तट को सीधा आकार प्रदान करने वाली रेखा। आधार रेखा से प्रारंभिक 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा। आधार रेखा से अगला 12 नॉटिकल, मतलब आधार रेखा से 24 या उस रेखा से 12। इस रेखा से 12 हो जाएगा, आधार रेखा से 24। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? संलग्न क्षेत्र। और फिर अगर आधार रेखा से हम 200 नॉटिकल मील को ले लेते हैं तो ये हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बताइए, शुरुआती 12 नॉटिकल, उसके बाद अगला 12 नॉटिकल, संलग्न क्षेत्र। सीमा शुल्क कहाँ से लेंगे? संलग्न क्षेत्र से। सैन्य कार्रवाई कहाँ से करेंगे? समुद्री सीमा से। और टूटे फूटे आकार को सीधा आकार प्रदान करेगा आधार रेखा। कोई भी दूरी नापेंगे आधार रेखा से। आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संलग्न। हम टैक्स कहाँ से लेने लगते हैं? संलग्न क्षेत्र से। और अगर कोई जहाज यहाँ घूम रही है, बोलिए, अगर यहाँ घूम रही है, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चारों जहाज बिना परमिशन आई है। देखिए 1 2 3 4 दिख रही है। बताइए वह कौन सी जहाज है जो अगर चारों में से कोई सब बिना परमिशन है? वह जहाज बताइए जिस पे हम सैन्य कार्रवाई कर देंगे। किस पे करेंगे? 4 पे समुद्री सैन्य कार्रवाई कर दे, मार देंगे गोली। किससे इंट्रोगेशन किससे करेंगे? 3 से। 1 और 2 को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके बाद कोई आएगा तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अमेरिका ऐसे ही वेनेजुएला में यहीं आके खड़ा हो गया था और रातों रात यहीं से जहाज उड़ान भरी मार दी। किसको? वेनेजुएला। जब उसको मारना रहता है ना तो 3-4 महीना पहले से सारी जहाजों को यहीं ले आके खड़ा कर देता है। और वो देश कमजोर होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है मारे, आई पहले पूरा बिछा देगा। और जब बिछा देगा ना तो व्यापार काट देगा 6-7 महीना से। व्यापार 6-7 महीने से काट देगा और किसी दिन उठ के मार देगा। ये अमेरिका की चाल है। नॉर्थ कोरिया कहता है एक्को को लाएगा ना तो हम तुमको छोड़ के जापान और कोरिया को मारेंगे। किसको मारेंगे? जापान और कोरिया को। ये दोनों विकसित देश है। ये अमेरिका को कहता है भाई इधर कुछ मत कर। कहते एक्को को आएगा तो हम मारेंगे। और अगर लेके चला था, अमेरिका इतना ढीठ है ना, लेके चला था तो 2 मिसाइल मारियो देता है। कल मारा है जापान के ऊपर से 2 मिसाइल। कह रहा जो ऊपर से जा सकता है ऊपर गिर सकता है। सीधी सी बात है, जो आपके ऊपर से जा सकता है आपके ऊपर भी गिर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ आप उसे मना नहीं कर सकते। मान के चलिए यहाँ पाकिस्तान की जहाज आ गई, मना करेंगे? लेकिन ये एरिया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
कौन सा जोन है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। समझ में आ रहा है? कैसा जोन है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एरिया में अगर कोई मछली पकड़ लिया तो आदमी उतरवा के खाली करा लेगा, थे हमारा मछली है छोड़। मतलब अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो हमारा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ चाइना आ गया हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मछली पकड़ लिया तो मछलियां खाली करा देंगे, दे हमारा है दे, तो ऐसे जो नहीं मानेगा तो जहाज उलाट देंगे उसका। समझा गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ चाइना आया, पेट्रोल खोज दिया, जो हफ्ते हम निकालेंगे। इसके नीचे से हीरा निकल गया, हाँ हाँ, भारत का हो जाएगा। यहीं पे यहाँ पर निकल गया है पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस। तो भारत सरकार की कंपनी ONGC निकाल रही है। कौन निकाल रही है? ONGC। इसके बगल में रिलायंस भी निकाल रहा है, ONGC। कौन निकाल रहा है तेल? बहुत गाढ़ा तेल है यहाँ का, ONGC के बगल में रिलायंस गया कि हमको भी जगह दीजिए निकालने के लिए। अभी ONGC केस कैले किस पे? रिलायंस पे। हमारा 30,000 करोड़ का तेल चुरा लिया। समझ गया? उन लोग पूछे कैसे, तो हमारा इसे तिरछा छेद दिया है। पहली बात, वो कौन सा ऐसा सरकारी कर्मचारी था जो इतना सटा के दोनों को बोरिंग करने का अधिकार दिया? समझ रहा है कि नहीं? यहाँ आदमी लोग कहता है कि गांव में झगड़ा होता है नाली निकालने के लिए, यहाँ हो रहा है पेट्रोल निकालने का। जो जहाँ है ससुराल लड़ रहा है। गाँव का आदमी सरकारी जमीन कब्जिया लेगा, सरकारी पोखरा कब्जिया लेगा, सड़क पे छज्जा निकाल देगा, सड़क पे 2 सीढ़ी फेंक देगा। आइए मिलिए रिलायंस से, 30,000 करोड़ का तेल निकाल लेंगे पते नहीं चलेगा। नहीं समझा गया? अब वो केस कैले है, केस में अब क्या होगा यहाँ पे? तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ अगर कोई देश घूमेगा तो कुछ कर सकते हैं। मछली मार लिया तो कुछ नहीं कर, मछलियों मार लेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ है? EEZ से बाहर। अब जरा सोचिए अपने से, अंडमान निकोबार से हमको कितना फायदा है। ये हो गया आधार रेखा। क्या हो गया? आधार रेखा। अब बताइए, शुरुआती 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा, उसके बाद 12 नॉटिकल, और उसके बाद संलग्न अनन्य आंतरिक क्षेत्र। उसी तरह जरा सोचिए, यहाँ पर लक्षद्वीप, कौन सा है? लक्षद्वीप। ये 12 नॉटिकल समुद्री सीमा, फिर 12 नॉटिकल, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन अगर इसके बीच कोई देश आ गया, जैसे श्रीलंका आ गया, तो श्रीलंका तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, रख थोड़े लेंगे हम इसको। अगर यहाँ पर कोई देश आ गया तो इंटरनेशनल रूल करता है कि बीच की एक बाउंड्री बना के, बीच की क्या करना है, एक बफर जोन बना देना, उसके उधर उस देश का, उसके उधर इस देश का। जब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, 200 नॉटिकल मील तक के पहले ही कोनो देश आ गया, तो बीच की बाउंड्री बना लेनी है, बफर जोन, और उसके उधर उसका हो गया और उसके इधर इधर हो गया। तो इंडिया जब श्रीलंका आ जाता है तो यहाँ ये रूल नहीं लग पाता। बीच का एक बफर जोन बना लेना, इधर मछली उछली पकड़ेगा श्रीलंका, इधर पकड़ेगा इंडिया। कई बार इंडिया के मछुआरे उधर चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे इधर चले जाते हैं, तो हेरा जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बांग्लादेश का भी है, देखिए बांग्लादेश का भी अपना है। देखिए हम यहाँ बना देते हैं बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश का क्या है? आधार रेखा। इसकी आधार रेखा, बांग्लादेश की आधार रेखा। अब इसमें ये उसका संलग्न क्षेत्र, ये आर्थिक क्षेत्र, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका भी 200 नॉटिकल आएगा। तो ये एरिया किसका हो गया? ये एरिया बांग्लादेश। समझ में आ गया कि नहीं है? तो उसको भी फायदा हो रहा है, बांग्लादेश का हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?